नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बहुत बड़ा दिन है, आप सभी को ये तो अच्छे से पता ही है, लेकिन रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, शिपिंग स्टॉक्स, इनके लिए कल बड़ा दिन होगा। क्यों? क्योंकि आज शपथ समारोह में क्या जो डिफेंस मंत्री हैं वही कंटिन्यू करेंगे, ये देखने वाली बात होने वाली है। उम्मीद सबसे ज्यादा यही लगाई जा रही है कि राजनाथ सिंह जी ही डिफेंस मिनिस्टर बने रहेंगे, और अगर ऐसा होता है तो एक नोटिस करने वाली बात होगी, वो ये सरकार सेम, मंत्री सेम, फिर ऑर्डर्स की कमी क्यों होगी? फिर तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो फिर वही मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा हम सोच सकते हैं। बाकी असली चीज तो हमें कल समझ में आ जाएगी। और इन केस डिफेंस मंत्री में कोई बदलाव हुआ तो ये बड़ा सरप्राइज हो जाएगा नेगेटिव साइड पे, जिसकी उम्मीदें हालांकि बहुत कम है, बट हमने दोनों ही चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, सबसे पहले डिफेंस की, तो HAL है 4700 रुपये हो गया, दोबारा से नीचे 3600 रुपये तक गया, नहीं 3900 तक गया था, आई थिंक 3700 3800 तक लास्ट स्टॉक ने विजिट किया। 1000 रुपये तुरंत बाउंस बैक रिकवरी आई, 41 के पी पे, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम्स भरपूर देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक यही रहा है हमारा डिफेंस क्षेत्र में। बाकी BEL और BDL ने भी काफी कमाल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट की बात करें तो वो HAL ही रहा है। तो ये स्टॉक आज क्लोजली वॉच करने वाले होंगे, मतलब कि आज तो समारोह वॉच करने वाला है, सेरेमनी जो है वो वॉच करने वाली होगी, और जितनी भी डिटेल्स आएंगी टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप निश्चित तौर पे चैनल के साथ बने रहेंगे, A to Z चीजें आपके साथ हम टाइमली पोस्ट करेंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। एंड अगर बात करें स्टॉक्स की बाकी के, तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देखो एक चीज तो क्लियर है, चाहे मंत्री कोई भी हो जाए, चाहे सरकार कोई भी हो जाए, ये सरकारी कंपनियां हैं और दमदार कंपनियां हैं। इन कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन सब कुछ स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि केवल शेयर भागा है, अर्निंग्स भागी है इसलिए शेयर भागा है। हाँ, अर्निंग इस सरकार की वजह से आई है, वो एक अलग बात है। दूसरी सरकार आएगी तो ऐसे तो नहीं करेगी कि डिफेंस पे फोकस ही ना करे। जिस चीज को लेकर पूरी दुनिया फोकस कर रही है, उस चीज को लेकर हर कोई फोकस करेगा। और अब दूसरी सरकार की तो कहानी खत्म है, 5 साल तक तो हमारे यही रहने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एक डिप जरूर देखने को मिली है, बट ज्यादा नहीं टिकेगी, दोबारा लाइफ हाई आपको जल्दी लगते हुए दिखेंगे। BEL की बात करें, 282 पे 283 की क्लोजिंग है स्टॉक की। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, 52 के PE पे है। 310 रुपए का टारगेट 2 दिन पहले ही मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया है। स्टॉक ने ऊपर में 323 का हाई लगाया है, तो इस स्टॉक पे भी नजर बनाएं। कोई भी डिप आती है जरूर एक्यूमुलेट करें, बाय करें और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिफेंस में भारत डायनामिक्स, ये वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा लगता है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, 170 प्लस के PE पे ट्रेड कर रहा है 1430 रुपीज के भाव पे। इसमें भी डिप अच्छी खासी आई थी, मूवमेंट वापस से ऊपर की तरफ बनने लगा है। इस स्टॉक को लेकर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके उतने ज़्यादा ऑर्डर बुक भी नहीं है और स्टॉक के वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा हाई रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलते हैं इसमें। अभी इस स्टॉक को मैं थोड़ा साइड में रखूंगा। अब आते हैं शिपिंग पे। कोचिन शिपयार्ड सबसे पहले, ये सबसे ज़्यादा बड़ा मल्टीबैगर बना है। 1900 रुपीज़ की क्लोजिंग देखने को मिली है आपको। कोचिन मजगांव डॉक बनाए सबसे बड़ा। तो मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो लगभग 1900 रुपीज़ के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखाई स्टॉक आपको। ऊपर में स्टॉक आपके लिए 2100 रुपए के हाई लगा चुका है, तो आप कह सकते हैं ऊपर से 200 रुपए का रेक्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के समथिंग। क्या ये लेने का मौका है? देखिए 64 के PE पे ट्रेड कर रहा है कोचिन शिपयार्ड। इस कंपनी की बात करें तो टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है, तो डिप में तो मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें भाव पे भी हम ले सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है और थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है। मजगांव डॉक की बात करें तो इनमें भी बड़ी तेजी देखी है आपने। एक ही दिन में 2400 से 3200 रुपये हो गया शेयर। स्टॉक 32 के PE पे ट्रेड करता है। सबसे कमाल की बात यही है, ये बहुत सस्ता है। जितना ज़्यादा चला है उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी आई है कंपनी में। स्टॉक में अभी भी काफ़ी स्कोप है मेरे को लगता है, और स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करने वाले ही स्टॉक है। और बीते कुछ दिनों में तो इतने भर भर के वॉल्यूम आए हैं इस स्टॉक में, जैसे कि मतलब दबा के बाइंग हुई है। सेलिंग होती तो गिरता, ऊपर गया तो बाइंग ही बोलेंगे हम इसे। अभी स्टॉक की बात करें 3153 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कोई भी डिप आए तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट जब डिप आती है तो हिम्मत ही नहीं होती है, सबसे बड़ी बात तो यही है। बट आज
सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे को लगता है अगर राजनाथ सिंह जी कंटिन्यू करते हैं एज अ डिफेंस मिनिस्टर, बीजेपी कर ही रही है कंटिन्यू, तो मेरे को लगता है इन स्टॉक्स में कोई भी डिप आती है ना तो वो एक हिम्मत करके खरीदने का भाव ही होगा। चाहे मजगांव डॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो, HAL हो, BDL हो, BEL हो, कुछ डिफेंस में और हैं जैसे कि एमटा टेक जिसमें बड़ी करेक्शन आई है, उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। L&T वापस से फोकस में आ जाएगा क्योंकि उसका भी कुछ हिस्सा डिफेंस में है। तो ये सारी स्टॉक्स रडार पे रखने वाले होंगे। शाम 7:30 बजे निश्चिंत होकर बने रहिए चैनल के साथ, चीज़ें शुरू हो जाएंगी और मैं आपके साथ लेट नाइट जरूर डिस्कस करूंगा। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।